वेलकम टू नॉलेज विद इन द क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मेरे भाइयों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारी भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया क्या पढ़े कि स्कोर बढ़िया जाए और हमारा स्कोर बढ़िया हो। जैसे कि आपको बता दूं कि अभी जो आगामी जो 60,244 वैकेंसी हुई है उसमें मेरा 250 स्कोर था। तो कैसे मैंने फॉलो किया और कैसे क्या बुक्स फॉलो की, कैसे मैंने पढ़ाई की, जैसे मेरा स्कोर इतना अच्छा आया और बाकी इसके पहले भी जो भी वैकेंसी थी उसको कैसे निकाला, तो उसमें क्या फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी रही मेरी, तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे कि देखिए कि इसमें 4 सब्जेक्ट है, यूपी पुलिस में मेनली 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? 4 सब्जेक्ट है जिसमें आप हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस। तो जहां तक देखें तो बहुत सारी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा ये पूछ रहे हैं कि भैया गणित कहां से पढ़ें, ठीक है, और जीएस के लिए क्या फॉलो करें। उनकी सबसे ज्यादा कैरियर है कि जीएस में क्या फॉलो करें, कौन सी किताब फॉलो करें जो सबसे बेस्ट हो। तो मैं आपको बता दूं कि सबको पता होगी कि जीएस हिंदी के लिए आप जो है, ठीक है, हिंदी के लिए आप एक अच्छी जो अभी तो मैंने क्लास चला रहा हूं उस क्लास को आप कर सकते हैं। वो क्लास बहुत अच्छी है, उससे भी करेंगे तो भी आपका हिंदी बहुत अच्छा कवर हो जाएगा और नो डाउट कि आपको कोई दूसरी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी में जो है आप एक बुक तो एकदम प्रॉपर फॉलो कीजिए, वो है आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन की जो नई एडिशन की बुक आई है, आदित्य पब्लिकेशन की जो नई एडिशन की बुक आई है, इसे आप ले लीजिए और इसे आप फॉलो करते रहिए और इसके सारे क्वेश्चन इसी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पूरे तरीके से सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपकी हिंदी में 37 अगर प्रश्न आ रहे हैं, 38 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। 35 प्रश्न तो 100% है कि उसमें से फंसने ही फंसने हैं, ठीक। तो आप उस चीज को एकदम मतलब कंठस्थ करके रखिए कि हमको आदित्य पब्लिकेशन पढ़ना है तो पढ़ना है। अब रही बात जीएस की, ठीक है, जीएस की। जीएस में आप कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए। जैसे कि मैंने तो देखिए मैं इसके पहले लूसेंट फॉलो किया था। लूसेंट की मैंने सब्जेक्टिव पढ़ी थी और लूसेंट की मैंने प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे। अगर आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके वनडे एग्जाम, चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे ग्रुप डी का हुआ, अगर आप ये एक बुक फॉलो कर लेते हैं लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, तो आपके क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाने हैं, कहीं बिल्कुल एकदम बाहर नहीं जाने हैं, ठीक। आप इनमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कहीं बाहर जाएगा या कुछ भी होगा। और जीएस में ही आपका आता है यूपी स्पेशल के लिए एक बुक आती है परीक्षावाणी जो होती है, परीक्षावाणी जो पतली सी बुक होती है, उसको आप ले लीजिए और उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। परीक्षावाणी की जो बुक है उसके आगे के 80 पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मूलभूत जो चीजें आपको यूपी स्पेशल के लिए चाहिए और बाकी यूपी स्पेशल का करंट अफेयर उसमें पीछे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको नो डाउट आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपने जीएस में क्या देखा कि लूसेंट की सब्जेक्टिव पढ़िए और जिस टॉपिक को पढ़िए उसको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से तुरंत लगा लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो देखेंगे कि आपके कुछ दिन में जीएस के क्वेश्चन एकदम अच्छे बनने लगेंगे। और अगर आप लूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेते हैं तो एसआई में आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो इसके बाहर आएंगे। बस मूल विधि को छोड़ के बाकी आपके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपके इनसे बाहर आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है, अगर जीएस की तैयारी अच्छी करनी है तो लूसेंट की जो सब्जेक्टिव बुक है उसको ले लीजिए और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। 2 बुक ले लीजिए, लूसेंट की सब्जेक्टिव और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, और इन दोनों बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके स्कोर में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। अभी आपके पास टाइम है, पूरे 3 से 4 महीने टाइम है, 4 महीने तो मिनिमम से मिनिमम 4 महीने का टाइम है आपके पास। तो आप इन बुक को फॉलो कीजिए और 4 महीने तक निरंतर प्रयास करते रहिए। इसको बैक टू बैक सारे जो भी क्वेश्चन लगाते रहिए। तो आपके चौथे महीने के अंत में जब आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन एकदम बन चुके होंगे,
2 महीने में आपके अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। आपकी लगभग 50-60% प्रिपरेशन 2 महीने में हो जाएगी, और बाकी के जो 2 महीने बचेंगे उसमें आप अपने आप को इतना पॉलिश कर लेंगे कि आपको जीएस के क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेंगे। उसके बाद आता है गणित। गणित में आप कोई भी एक टीचर फॉलो कर लीजिए, और इन सभी के, ठीक, इन सभी के जो है, इन सभी के प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर, उसे आप लगाते रहिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है एकदम विधिवत तरीके से उसको लगाते रहिए। आप सारे प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के खरीद लाइए, और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका समय मिलता जा रहा है, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिएगा 1 महीने में जो चैप्टर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे उससे भी आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। इससे क्या होता है कि मैथ्स के प्रैक्टिस से, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका जो ग्राफ होता है वो बहुत ही जल्द ऊपर चला जाता है। प्रैक्टिस सेट लगाना मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, और यही प्रैक्टिस सेट देन है कि मेरे इतने अच्छे स्कोर्स जो अभी आप देख रहे हैं आए हुए हैं, तो मतलब वो इसी वजह से आए थे। ठीक है, तो अभी देखिए आप गणित में क्या है, प्रैक्टिस सेट तो एकदम बिल्कुल फॉलो कीजिए प्रीवियस ईयर, और किसी भी टीचर्स की क्लास लेते हैं। अगर कोई लड़का जो बेसिक एकदम तैयारी से जुड़ा हुआ है, जो बेसिक तैयारी कर रहा है, तो किसी टीचर को फॉलो कर सकता है। बहुत सारे टीचर आजकल मैथ्स के हैं, ठीक है, आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए और उससे पढ़ाई कर लीजिए। उसी तरीके से रीजनिंग में भी प्रैक्टिस सेट और एक टीचर जो है आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक टीचर जो आपको बेस्ट लगे, जिसका तरीका समझाने का आपको अच्छा लगता है, वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको जो भी इससे रिलेटेड, जो भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, बाकी चीजों से रिलेटेड जो अच्छी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, और साथ साथ में जो इंफॉर्मेशन देने लायक रहेगा आपको, जिससे आपके स्कोर्स में इजाफा हो सके, कुछ दिन में मैं प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कराऊंगा। अपने ही चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कराऊंगा। यह प्रैक्टिस सेट आपको मैं खुद स्वयं करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैं आपको स्वयं करा दूंगा, और ये सारे प्रैक्टिस सेट इतने विधिवत तरीके से कराऊंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आपको लगभग ये समझ में आ चुका होगा, ठीक, कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, और हिंदी की क्लास चल रही है, चाहे मेरी क्लास हो और चाहे क्या बोलते हैं आगे की जो क्लास, मान लीजिए आप किसी के टीचर से पढ़ते हैं तो वहां से भी पढ़ लीजिए, और यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छी क्लासेस हैं। ठीक, गणित में आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो अच्छे हो, बेस्ट हो, जो आपको, जिनका समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे। और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस सेट और टीचर को फॉलो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे अरुण सर हैं रीजनिंग के, ठीक है, और वो है अरुण सर हैं, अरुण सर तो बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके साथ साथ रोजगार विद्यांकित पे भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गणित के लिए आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक, तो आप यहां से फॉलो कर लेंगे तो आपके लगभग चीजें तैयार हो जाएंगी। उनकी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए तो आपको बहुत अच्छा मतलब नॉलेज हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जीएस के लिए तो मैं ये कहूंगा कि लूसेंट को छोड़ के आप जल्दी किसी चीज पे मत भागिएगा। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, और उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कहीं वनडे एग्जाम के लिए किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन यह है कि 2-3 महीने के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एकदम आप फोड़ के चले आएंगे, एकदम बिल्कुल कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, और जल्दी मैं जो भी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है वो करवाना स्टार्ट करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। ठीक है, क्लास को जो भी आपको मैं बताया हूं, या फिर जो भी आपको, अगर मैंने जो नॉलेज दिया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी यूपी पुलिस से रिलेटेड बच्चे हों, या फिर जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, जो बच्चों को इनकी नीड हो, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नीड हो, उन सभी को ये चैनल्स के लिए शेयर कर दें। ठीक है, ये चैनल शेयर कर दें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, और उनके जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो पूछ सकें और मुझसे जुड़ सकें। धन्यवाद।